भगवान को साक्षी मानकर आपने बोला ना, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्था, हे देवी आप भूख के रूप में हर जीव में विद्यमान हो। देवी कौन है? वही परब्रह्म ईश्वर। वो ईश्वर ना औरत है ना आदमी है, लेकिन हम उसको पुरुष तत्व के रूप में भी पूजते हैं, हम उसको स्त्री तत्व के रूप में भी पूजते हैं। जब हम बोलते हैं ईश्वर एक ही है, तो अगर भगवान शिव है तो स्त्री तत्व के रूप में हम पार्वती जी को पूजते हैं। जब हम भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं तो स्त्री तत्व के रूप में हम लक्ष्मी जी को पूजते हैं। जब हम ब्रह्मा जी को पूजते हैं तो स्त्री तत्व के रूप में हम सरस्वती जी को पूजते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? देवी आप हर जीव में भूख के रूप में विद्यमान हो। हम जितने भी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये फूल चढ़ा रहे हैं, किनको चढ़ा रहे हैं? अगर ये जाएंगे तो हम बोलते हैं सबसे ज्यादा जो अभीष्ट फल प्राप्त होता है, जो पुण्य की प्राप्ति होती है, किनके द्वारा होती है? मरुदगणों के। अगर मरुदगण नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं होगा। भूमि के अंदर जो मरुदगण है पौधों को भोजन दे रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो पौधों को भोजन, पौधे ही नहीं होंगे। अभी पौधों से घास उगती है, घास गाय माता खाती है। गाय माता सबसे सच्चे हृदय की होती है। उनके दूध से हम घी बनाते हैं। अब घी, उनके दूध को हम घी में परिवर्तित करते हैं। अब घी से हम हवन करते हैं, तो हवन में भी प्राणवायु के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है। प्राणवायु कौन सी? ऑक्सीजन। तो प्राणवायु क्यों बोला गया है? उसके अंदर भी प्राण होते हैं और वही हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। अब अग्नि में पानी मारिए, झस, मतलब उनको परेशानी हो रही है। वो प्राणवायु से चलने वाली अग्नि, उसमें मरुदगण जो होते हैं वो आकाश में, नभ में, जो बादलों के द्वारा, बादलों में मतलब बारिश कराने के लिए सबसे जरूरी होते हैं बादलों के द्वारा। ऋग्वेद में तो सबसे ज्यादा प्रार्थना की गई है कि हम हवन में जो घी डाल रहे हैं या जितना भी हवन सामग्री डाल रहे हैं, जो शुद्ध प्रकार की हवन सामग्री डाल रहे हैं, वो उन तक पहुंचे। किन तक? मरुतों तक, मरुदगणों तक। क्यों? अगर वो नहीं होंगे तो बारिश ही नहीं होगी।